अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने गुरुवार को माना है कि 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में शुरू हुए इजरायली हमलों में अभी तक 25,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस आंकड़े को स्वीकार किया है। सुनवाई के दौरान लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मौत का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ऑस्टिन ने कहा कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल को लगभग 21,000 सटीक गाइडेड युद्ध सामग्री प्रदान की गई है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी को कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है और उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार है। गाजा में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान के बीच हमास नियंत्रित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर में एक भोजन लेने उमड़ी फिलिस्तीनियों की भीड़ पर इजराइल ने भारी गोलीबारी की, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि सैनिकों ने गोलीबारी की, लेकिन उन्होंने कहा कि भीड़ के धमकी भरे अंदाज में आने के बाद उन्होंने ऐसा किया। सेना ने एक बयान में कहा कि ट्रकों द्वारा धक्का देने, रौंदने और कुचले जाने से दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि गाजा शहर में क्या हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि क्या जानमाल के नुकसान से संघर्ष विराम के प्रयास जटिल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ऐसा होगा। आपको बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर भीषण हमले अचानक शुरू कर दिए थे और 1,200 से ज्यादा इजरायलियों को मार डाला था। वहीं 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें से 130 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इसके बाद इजराइल ने हमास के समूल नाश की कसम खाई है और लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन ने इस घटना में इजराइल पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अलग अलग बयानों में उन्होंने मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित मार्ग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और तत्काल संघर्ष विराम के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव बनाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी। इस बीच वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कलंदिया शिविर पर हमला किया है और एली की बस्ती में इजरायली नागरिकों पर घातक हमले से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजरायली सेना ने कलंदिया में एक घर पर हमला किया और एक व्यक्ति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वफा ने यह भी बताया कि इजरायली सेना ने घर को ध्वस्त करने की तैयारी में उसका माप भी लिया है।